प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 10। इसमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़ के हमने इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। अब मनोवृत्तियों का मतलब होता है कि नज़रिया या वो शक्ति जो ये निर्धारित करती है कि किसी चीज़ों से या परिस्थितियों में हम किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होंगे या उससे दूर जाएंगे। कोई चीज़ हमें हम पसंद होगी, हमारा रुझान उसकी तरफ होगा, या हम उससे चिढ़कर घृणा करके उससे दूर जाएंगे। तो ये होती हैं मनोवृत्तियाँ। अब ये अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। अगर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन जो है वो सुखमय हो, तो उसे दो चीज़ें करनी होगी। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण यानी इन पर कंट्रोल, और जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उन्हें बढ़ावा देना। ये दो काम उसे करना होगा। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। यानी कि जो हमारे भीतर कमियां हैं उनसे हमें अवगत कराता है, पहचान कराता है, हमें बताता है कि क्या क्या कमी है। अब उससे जब वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो फिर सद्वृत्तियां, हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो जगती हैं। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर है कि किसी चीज़ को हम अनुभव करके जब अंदर से उस चीज़ को महसूस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम उसे ज्ञान से यानी बाहर चीज़ों को देखकर समझकर उसको हम करें। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। यानी कि जो साहित्य है वो अनुभव की, रस लेने की चीज़ है। वो दिमाग से या वैसे पढ़ने की चीज़ नहीं है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है वहाँ साहित्य आसानी से सफल होता है। यानी कि साहित्य से ही ज्ञान उपदेश जो है वो सफल हो सकता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति धर्म का ज्ञान देता है तो वो सुनने वालों को दिलों से जोड़ता है, भावनाओं से जोड़ता है, और ये काम होता है साहित्य की मदद से। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। यानी कि जब वो लिखता है कोई भी साहित्य, तो उसमें इतने ज़्यादा भाव होते हैं कि अच्छा तालमेल बैठता है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे खुद को जुड़ा हुआ भावनात्मक रूप से महसूस करता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। यानी जब वो लिखता है तो आसपास की चीज़ें उस पर प्रभाव डालती हैं। युग की भावना उसकी भावना होती है, जो लोग महसूस कर रहे होते हैं उन चीज़ों को व्यक्त करता है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध, द्वेष, आशा, भय मनुष्य के शाश्वत और चिर निरंतर भाव हैं। यानी ये चीज़ें जो है मनुष्य के अंदर बहुत पहले से हैं, खुशी, क्रोध, द्वेष, आशा, ये सब। और साहित्यकार जब उसको लिखता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कभी भी पुराना नहीं होता। आज जो पहले भी कोई व्यक्ति खुश होता था, पहले भी कोई व्यक्ति के अंदर हैरानी होती थी, उसे पहले भी गुस्सा आता था, और आज भी वो सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, हमारे साथ वो चीज़ें होती हैं। तो साहित्य कभी पुराना नहीं होता। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो चलते हैं इस पर आधारित प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो आपने देखा था कि वहाँ सद और असद मनोवृत्तियों की बात की गई थी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ अच्छी और बुरी दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है कि सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है, यानी कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। तो हमने पढ़ा था दो चीज़ें वहाँ पर चाहिए कि दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। अब तीसरे प्रश्न में ये कुछ शब्द दिए हैं जिनके आपने अर्थ लिखने हैं।
तो हम उनको लिख सकते हैं। हर्ष कहते हैं खुशी या प्रसन्नता, विस्मय यानी हैरानी या आश्चर्य, द्वेष को हम वैर और शत्रुता कह सकते हैं, क्रोध को हम गुस्सा, कोप आदि भी कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, साहित्यकार शब्द साहित्य जमा कार से बना है, यानी साहित्य में कार प्रत्यय से बना है। तो कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए। तो हम बहुत सारे शब्द हम पहले सुन चुके हैं, तो उस पर ध्यान देके हम लिख सकते हैं कि कला में कार जोड़कर कलाकार बन जाएगा, चित्र में कार जोड़कर चित्रकार बन जाएगा, ऐसे ही नाटककार और मूर्तिकार। पांचवा प्रश्न है कि साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। तो ये विधा होता है साहित्य को लिखने का तरीका, कहने का तरीका। अब उसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। कोशिश करिए जैसा भी आपसे हो, अपने शब्दों में आपकी रचना मौलिक होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं दे रहा हूँ।